नमस्कार दोस्तों, कोरोना की इस दूसरी वेव के अंदर 18 साल से कम उम्र के किशोरों एवं बच्चों के अंदर भी कोरोना के केसेस का प्रमाण देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में बच्चों में होने वाले कोरोना के बारे में, और यदि आपका बच्चा कोविड ग्रस्त हो जाए तो घर पर माता पिता के तौर पर हम क्या क्या कर सकते हैं। डॉक्टर की बात। दोस्तों, बच्चों के माता पिता होने के कारण सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में उभर के आता है वो ये है कि क्या वाकई बच्चों के अंदर कोरोना के केसेस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, 2020 के मुकाबले 2021 की इस दूसरी कोरोना वेव के अंदर हम 18 साल से कम उम्र के किशोरों एवं बच्चों के अंदर कोरोना के केसेस की बढ़ोतरी दर्ज कर रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, क्योंकि भारत में आजकल टोटल केसेस की ही संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, इसलिए उसका ही एक भाग होने के कारण बच्चों के वयजूद के अंदर भी केसेस की बढ़ोतरी देखी गई है। दूसरा, यह जो आजकल डबल म्यूटेशन वाला वायरस भारत के कई सारे राज्यों के अंदर संक्रमण फैला रहा है, उसकी एक लाक्षणिकता है। यह कम उम्र के लोगों के अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाता है, इसलिए बच्चों के अंदर भी इस डबल म्यूटेशन वाले वायरस के कारण इन्फेक्शन या संक्रमण ज़्यादा हो रहा हो, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तीसरा, क्योंकि 2020 के मुकाबले 2021 के शुरुआती महीनों में यानी जनवरी से लेकर मार्च के अंदर हमने कोविड के लगत जो कोई भी सावधानी बरतनी चाहिए थी उसके प्रति काफ़ी हद तक लापरवाही दिखाई है। हम शादियों में गए, पार्टियों में गए, दूसरे लोगों के घर पर गए और इन सारी जगहों पर हम बच्चों को लेकर गए हैं, इसलिए बच्चों के अंदर भी संक्रमण फैलता जा रहा है और बच्चों के अंदर कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों, जब से हमें पता चला है कि कोविड की इस सेकेंड वेव के अंदर बच्चों के अंदर केसेस की बढ़ोतरी देखी गई है, तब से एक डर का माहौल व्याप्त है। मैं सारे माता पिताओं से ये बताना चाहूँगा कि यदि हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो 100 कोविड ग्रस्त बच्चों में से 98 बच्चे अपने आप कुदरती तौर पर ही ठीक हो जाते हैं, जबकि 1 से 2% तक बच्चों को अस्पताल में भर्ती कर ऑक्सीजन या अन्य ट्रीटमेंट देने की नौबत आती है, जबकि 0.5% से लेकर 0.75% तक बच्चे की मौत तक हो सकती है। बच्चों में मौत का यह आंकड़ा बड़ों के मुकाबले काफ़ी हद तक कम है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सावधानी और सतर्कता पूरी बनाए रखनी है। और उन माता पिताओं को तो ये सतर्कता और भी बरतनी पड़ेगी कि जिनके बच्चों को जन्मजात हृदय रोग, किडनी की बीमारी या फिर जेनेटिक बीमारी या फिर रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने की इम्यूनोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, तो उन सारे बच्चों के अंदर कोविड से मौत होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसलिए उन सारे माता पिताओं से अनुरोध है कि अपनी सतर्कता का लेवल थोड़ा और उठा के रखें और सारी ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि मास्क का प्रयोग, हाथों का सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का खास प्रयोग इन बच्चों से भी करवाएं और खुद भी करें। 3 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनना जरूरी नहीं है। बच्चों के कोविड के लक्षण अमूमन बड़ों जैसे ही होते हैं, जैसे कि बुखार आना, सूखी खांसी होना, नाक का बहना या फिर बदन दर्द या सुस्ती महसूस होना। लेकिन इस बार इस कोविड की दूसरी वेव के अंदर बच्चों के अंदर पेट के लगत तकलीफें भी देखी गई है, जैसे कि पेट दर्द होना, उल्टियाँ होना या दस्त होना भी इनमें शामिल है। इनके अलावा बच्चों के अंदर भी बड़ों की तरह ही सूंघने और स्वाद परखने की शक्तियों का कम हो जाना या चली जाना भी देखा गया है। इनके अलावा कोविड के मामलों के अंदर कुछ एक गंभीर लक्षण भी देखे गए हैं, जैसे कि बच्चे की सांस फूलना या फिर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत या परेशानी होना या फिर लगातार उल्टियां या दस्त करते रहना या फिर इतनी सुस्ती महसूस होना कि बच्चा बेड से खड़ा ही नहीं हो पा रहा है या फिर छोटे बच्चों के अंदर स्तनपान न कर पाना या स्तनपान के लिए जागृत ही न होना। इन सारे लक्षणों को यदि आप बच्चे में पाते हैं या महसूस करते हैं तो कृपया अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से अवश्य संपर्क करें और जल्द से जल्द बच्चे को ट्रीटमेंट करवाएं। दोस्तों, यदि आपके बच्चे के अंदर भी कोविड के कोई भी लक्षण आपको महसूस हो
तो आप उसे तुरंत ही टेस्टिंग फैसिलिटी के पास ले जाएं और बच्चे का रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाएं। उनमें से किसी भी टेस्ट का पॉजिटिव आने पर बच्चे को कोविड ग्रस्त या कोविड पॉजिटिव माना जाएगा। अब आगे चल के आपको बच्चे के खून टेस्ट या सीटी स्कैन टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में इन टेस्ट की ज़रूरत केवल गंभीर लक्षणों के प्राप्त होने पर या फिर बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आए तभी करने की आवश्यकता रहती है। दोस्तों, जैसे ही बच्चे का कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है, माता पिता के सामने एक और कठिन सवाल उभर के आ जाता है कि बच्चे को कैसे आइसोलेट करें या क्वारंटीन करें, क्योंकि यदि बच्चे की उम्र 12 साल से ऊपर है तब तो वह कमरे में रह सकता है और उसकी सारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को हम बाहर से पूरा कर सकते हैं। लेकिन अमूमन देखा यह गया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे या 12 साल से ऊपर की उम्र वाले भी कई बच्चों के अंदर माता पिता के सहवास एवं देखभाल की आवश्यकताएं रहती है। इसलिए माता पिता में से किसी भी एक व्यक्ति को कई बार बच्चे के साथ कमरे के अंदर रहना पड़ सकता है। इन मामलों में यदि माता पिता खुद कोरोना पॉजिटिव है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वह कोविड पॉजिटिव नहीं है और तंदुरुस्त है तो उन्हें अपने बचाव के लिए भी सतर्कता बरतनी होगी, जैसे कि मास्क का प्रयोग और हैंड सैनिटाइजेशन। यहाँ पर मास्क के प्रयोग के बारे में मैं आपको खास बताना चाहूँगा कि आपको कम से कम ट्रिपल लेयर मास्क का अवश्य प्रयोग करना है। यदि आप चाहें तो एक कपड़े का मास्क और उसके नीचे ट्रिपल लेयर मास्क का, इस तरह से 2 मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, आपका बचाव और आपकी तंदुरुस्ती भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप तंदुरुस्त रहेंगे तभी आप बच्चों का और बड़ों का ख्याल रख सकते हैं। अब यदि आपके घर के अंदर और बुजुर्ग लोग भी हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तो सबसे पहले उन्हें भी आइसोलेट करके रखें, क्योंकि याद रखें बच्चों के अंदर कोविड की गंभीर तकलीफें कम ही पाई गई है, लेकिन बड़ों के कोविड ग्रस्त होने पर, बुजुर्गों के कोविड ग्रस्त होने पर उनके अंदर गंभीर तकलीफें ज़्यादा हो सकती है, उनकी मौत होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसलिए बुजुर्गों को सबसे पहले बच्चों से अलग कमरे के अंदर क्वारंटीन करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जब भी हम कोविड ग्रस्त बच्चे की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा। सबसे पहली बात, कोविड एक वायरल बीमारी है और अन्य वायरल बीमारियों की तरह ही यह भी कुदरती रूप से ही ठीक होने वाली है। यहाँ पर हमें केवल सहायक भूमिका ही अदा करनी होगी, यानी कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे ही ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरी बात, कोविड के लिए बड़ों के अंदर इस्तेमाल में ली जाने वाली एंटीवायरल दवाइयों को बच्चों के अंदर उपयोग की अनुमति नहीं है। इसलिए 12 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी एंटीवायरल दवाइयाँ नहीं दी जा सकती। हालांकि जो बच्चे अस्पताल के अंदर एडमिट है और गंभीर लक्षणों से ग्रस्त है, उन मामलों के अंदर माता पिता की अनुमति से कई बार यदि डॉक्टर चाहे तो इन दवाइयों का उपयोग कुछ एक खास किस्सों के अंदर किया भी जा सकता है। दोस्तों, किसी भी कोविड ग्रस्त बच्चे की ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है उसकी नींद और आराम का पूर्ण होना। किसी भी बच्चे को 8 या 10 घंटे तक ठीक से नींद मिलना अति आवश्यक है, क्योंकि जब बच्चा ठीक से नींद लेता है तो उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी ठीक से कार्यरत रहती है और बच्चे का कुदरती रूप से ही कोविड को परास्त करना संभव हो पाता है। कोविड ग्रस्त बच्चों के मामलों में माता पिता को और एक चीज़ जो परेशान करती है वो है बच्चे का बुखार। बच्चे को जब भी बुखार हो तो आपको 3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, जब भी बच्चे को बुखार महसूस हो तो आप कृपया थर्मोमीटर से उसका बुखार नाप लें और उसके टेम्परेचर का एक रिकॉर्ड रखें। इस रिकॉर्ड को डॉक्टर को दिखाने से पता चल सकता है कि बच्चे का बुखार बढ़ रहा है या कम हो रहा है। दूसरा, जब भी बच्चे को बुखार महसूस हो तो आप पैरासीटामोल दवाई का डॉक्टर की सलाह के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को बुखार में आसानी हो। और तीसरा, जब भी बच्चे को बुखार महसूस हो तो आप घरेलू उपचार जैसे कि बच्चे को गीले पोंछे से पूरे बदन पर हल्के से पोंछ देना, जिससे कि बच्चे का बुखार धीरे धीरे से कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यदि बुखार के बारे में आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस लिंक पर दिए गए वीडियो को भी देख सकते हैं। किसी भी कोविड ग्रस्त बच्चे को ठीक होने के लिए चाहिए एक अच्छा खान पान भी, क्योंकि
बुखारग्रस्त होने के कारण बच्चे के अंदर तरल की मात्रा कम हो सकती है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो सकता है, और उसके कोविड ग्रस्त शरीर को फिर से हरा भरा बनाने के लिए हमें चाहिए कि उसका पोषण यानी न्यूट्रिशन का भी हम ख्याल रखें। तो सबसे पहले बात करते हैं तरल पदार्थों के बारे में। तो यदि 6 महीने से कम उम्र का बच्चा है तो माँ को चाहिए कि वो बार बार लगातार बच्चे को स्तनपान करवाती रहे, जबकि 6 महीने से ऊपर के बच्चों में हम घरेलू तरल पदार्थों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि साफ पीने का पानी, पतली छाछ, नींबू पानी, ORS या फिर नारियल पानी। इनमें से किसी भी तरल पदार्थ को हम बच्चे को बार बार लगातार पीने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर हाइड्रेशन बना रहता है। इसके बाद बात आती है बच्चों के खाने के बारे में। तो यहाँ पर माता पिताओं को चाहिए कि वो 2 तरह की चीज़ें दे सकते हैं। पहली वो चीज़ें जो कि उन्होंने घर में तरोताज़ा बनाई है और जो कि पोषणक्षम है। दूसरी वो चीज़ें जो कि ईश्वर ने बनाई है और हमारे लिए अच्छी है, जैसे कि फल फलादी और सब्जियां। तो इन दोनों चीज़ों का आप जब चाहे, जितना चाहे, बच्चा जितना मांगे उतना प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ एक विटामिन्स और मिनरल्स को देना भी आवश्यक है, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक की खुराक देना आवश्यक है, क्योंकि बच्चों की उम्र और वजन के हिसाब से हर एक बच्चे के लिए इनकी मात्रा अलग अलग रहती है। अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह के अनुसार इन विटामिन्स और मिनरल्स की खुराक बच्चे को अवश्य दें। दोस्तों, बड़ों की तरह ही बच्चों को भी कोविड ग्रस्त होने पर डर महसूस हो सकता है, इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों को सतत प्रवृत्तिमय रखें, उन्हें बिजी रखें। उनके लिए आप इंडोर गेम्स लेके आ सकते हैं, उन्हें स्टोरीज कह सकते हैं और उनके लिए तरह तरह की वो चीज़ें कर सकते हैं जो कि उन्हें खुश रखें, उन्हें प्रसन्न रखें। क्योंकि यदि उनका मन तंदुरुस्त रहेगा, उनका मन प्रसन्न रहेगा, तभी जाके उनका शरीर भी ठीक से जल्दी से तंदुरुस्त हो जाएगा। फिर से दोहराना चाहूँगा कि कोविड ग्रस्त बच्चों के अंदर गंभीर तकलीफें कम ही देखी गई है और मौत की संभावनाएं बहुत 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 कम है, लेकिन माता पिता के तौर पर हमें हमारी सावधानी और सतर्कता जारी रखने हैं। हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और हाथों की सफाई जारी रखना है, क्योंकि तभी बना पाएंगे हम अपने भारत को कोरोना मुक्त भारत। जय भारत, जय हिंद।